नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कक्षा छठी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का क्या सिलेबस होता है। जी हाँ, जो बच्चे दाखिला परीक्षा देने जाते हैं उसमें बच्चों से कैसे सवाल पूछे जाते हैं और किस विषय के सवाल पूछे जाते हैं, आज मैं आपको इस बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो है कि मीडियम कौन सा होता है, कि किस भाषा में बच्चे जो है परीक्षा देते हैं। तो यह भाषा जो है अलग अलग जगह की अलग अलग हो सकती है। जी हाँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके बच्चे या तो अंग्रेज़ी भाषा में या हिंदी भाषा में पेपर दे सकते हैं। वहीं अगर आप चंडीगढ़ रहते हैं तो आपके बच्चे अंग्रेज़ी, हिंदी या पंजाबी भाषा में पेपर दे सकते हैं। अगर आप गुजरात रहते हैं तो अंग्रेज़ी, हिंदी, गुजराती या मराठी भाषा में पेपर दिया जा सकता है। अगर आप कर्नाटका में रहते हैं तो अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उर्दू, मलयालम और तमिल भाषा में पेपर दिया जा सकता है। तो इसी हिसाब से अलग अलग जगहों के अलग अलग मीडियम हैं। ऐसा इसलिए है ताकि बच्चे जो हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी पेपर को दे सकें और जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला पा सकें। और आगे चल के भी जवाहर नवोदय में दाखिला लेने के बाद बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, अंग्रेज़ी, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा। तो सभी जगहों पे बच्चे 2 भाषाओं में पेपर तो दे सकते हैं, वे है अंग्रेज़ी और हिंदी। तो बच्चे अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से विषयों में बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे। तो 3 विषय हैं कक्षा छठी के लिए। पहला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के और 60 मिनट का समय बच्चों को दिया जाएगा। दूसरा है अरिथमेटिक टेस्ट, इसके 20 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के और 30 मिनट का समय बच्चों को दिया जाएगा। और तीसरा है लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि भाषा की परीक्षा, और जिसके 20 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के और 30 मिनट बच्चों को दिए जाएंगे। तो यानी कि कुल मिला के 80 क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे और जिनको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे बच्चों को दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि बच्चे किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो एक प्रश्न के 4 उत्तर बच्चों को दिखाई दिए जाएंगे और बच्चों को उनके उत्तर जो हैं वो OMR शीट में भरने होंगे। OMR शीट में हर क्वेश्चन के आगे इस तरीके से ABCD 4 सर्कल बने हुए होंगे, 4 गोले बने हुए होंगे और बच्चों को उनमें जो बच्चों को सही आंसर लगता है उसको पूरा कलर करके भरना होगा। अब कलर किससे करना है, तो या तो ब्लू पेन से, या तो नीले पेन से, या फिर ब्लैक पेन से, या तो काले पेन से। बच्चों को पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बार जो बच्चों ने आंसर भर दिया है तो वे दोबारा उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। अब वही आंसर जो है वो पक्का आंसर है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग पेपर में बच्चों की नहीं होगी और हर सही आंसर के बच्चों को 1.25 मार्क्स मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, ऑड वन आउट, यानी कि बच्चों को बताना होगा कि अगर फिगर में कोई ऐसी चीज़ जो बाकी तीनों से अलग है, तो जैसे इसमें ए पार्ट है। फिर है फिगर मैचिंग, तो जो बच्चों को सवाल में फिगर दे रखी है उसको जवाब में मैच करना है, तो इसका आंसर सी है। फिर है पैटर्न कंप्लीशन, तो यहाँ पर ये जो खाली बक्सा दे रखा है इसको कंप्लीट करना है, क्या पैटर्न होगा, इसका जवाब ए है। फिगर सीरीज़ कंप्लीशन, तो जैसे कि ये फिगर है, पहले x फिर xo फिर xo x, अब यहाँ पे दोबारा o आएगा। फिर एनालॉगी में ये रेशियो बन रखे हैं यहाँ पर, तो अब ये जो है ये नीचे हो जाएगा, तो इसका आंसर ए है। फिर दूसरा है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, तो इसका जवाब जो है ए है। मिरर इमेजिंग में क्या होता है कि बच्चों को जो दिया हुआ है ये TBAT, ये बच्चों को बताना है कि अगर शीशे में इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो इसका जवाब डी है। फिर है फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, तो यहाँ पे बच्चों से पूछा जाएगा कि जब वो एक कागज़ लेंगे, उसको आधा फोल्ड करेंगे, फिर उसको दोबारा आधा फोल्ड करेंगे, फिर उसको फोल्ड करेंगे, उसमें कुछ छेद वेद करेंगे और जब उस कागज़ को दोबारा खोलेंगे तो वो कागज़ कैसा दिखेगा, तो यह बच्चों को इमेजिन करना है और इसका आंसर है ए। स्पेस विजुअलाइजेशन, तो बच्चों को बताना है कि इस स्पेस में हम इन 3 टुकड़ों को किस प्रकार ढंग से लगा सकते हैं, तो इसका आंसर है डी।
एम्बेडेड फिगर, इसके अंदर बच्चों को हिडन प्रॉब्लम बतानी है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है फिगर के अंदर, तो इसका आंसर है बी। अब आगे चलते हैं दूसरा विषय जो कि है अरिथमेटिक टेस्ट। तो अरिथमेटिक टेस्ट जो है वो गणित के विषय से रिलेटेड होता है। इसमें बच्चों से 15 टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे और ये 15 टॉपिक्स जो है वो वही होते हैं जो बच्चे ने कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक पढ़े हैं। तो बच्चे को कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक का मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए, तो वे जो है इन 15 टॉपिक्स में से सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, दूसरा है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, तीसरा है फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, चौथा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़, पांचवा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स, छठा है डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, सातवां है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा, आठवां है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एट्सेट्रा, नौवां है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, 10वां है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, 11वां है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, 12वां है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, 13वां है प्रॉफिट एंड लॉस, 14वां है सिंपल इंटरेस्ट और 15वां है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000? तो यहाँ पर बच्चों को साइड में रफ वर्क में करके देखना होगा कि 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बैठ रहा है और फिर जवाब देना होगा। इसका डी पार्ट सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। तो पहले तो बच्चों को पहले 4 ऑड नंबर्स पता होने चाहिए कि 1, 3, 5, 7 ये नंबर्स हैं। फिर उनको बच्चों को प्लस करना है क्योंकि एवरेज पूछा हुआ है, और फिर उनको 4 से डिवाइड कर देना है। तो जब वो ऐसा करेंगे तो उनके पास आंसर आ जाएगा और इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर 3 मिनट्स। द टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन टू पास थ्रू 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल इज। तो अब यहाँ पर बच्चों को जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। उस फॉर्मूले में बच्चे ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है, तो उनके पास सही जवाब आ जाएगा जो कि है 9 मिनट। अब तीसरा विषय है लैंग्वेज टेस्ट यानी कि भाषा की परीक्षा। तो इसके लिए जो है बच्चों से नॉर्मल ग्रामर्स वगैरह के सवाल पूछे जाएंगे और कुछ अनसीन पैसेज वगैरह दिए जाएंगे, अनसीन पैसेज या अनसीन पोएम। तो अनसीन पैसेज में क्या होता है कि बच्चों को एक पैराग्राफ या एक स्टोरी टाइप दे दी जाएगी जो बच्चों ने पहले कभी नहीं पढ़ी है या क्या पता पढ़ी भी हो। बच्चों को वो कहानी पढ़नी है, वो अनुच्छेद पढ़ना है और उसके बाद जो नीचे दिए गए सवाल हैं उनको पढ़ना है और उनके सही सही जवाब ऊपर की कहानी में से, ऊपर के अनुच्छेद में से ढूंढने हैं। तो इस तरीके का पेपर जो है वो कक्षा 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए बनाया जाता है। अगर बच्चे ने कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक का सारा सिलेबस ढंग से याद किया हुआ है, उसे सब आता है, तो वह ये पेपर आराम से पास कर सकता है। कोई मुश्किल पेपर नहीं होता है। तो आप आज ही बच्चों को इस पेपर के लिए तैयारी कराना शुरू करें और देखिएगा कि आपके बच्चे पेपर में बहुत अच्छा कर आएंगे और जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला भी ले पाएंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।